नमस्कार प्रिय अनुज, तुम्हारा भाई स्वागत है किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। यार हमारे बाल धीरे धीरे हम बड़े कर तो रहे हैं, पर उम्मीद है ये हो जाएं कंट्रोल में। तो खैर अब ये रहे नहीं हमारे। पर मुद्दे पे आते हैं। आज से हमने डाइट में एक छोटा सा चेंज किया, तो सोचा तुम्हारे साथ शेयर करते हैं कि कैसे वो बल्किंग की जर्नी को हमारे आसान बना रहा है। तो सीन ऐसा भाई कि अभी हमारा जो कैलोरी इंटेक है वो 3800 के आसपास है। एंड सीन ये हो रहा था कि फूड वॉल्यूम काफी ज्यादा हो रही थी, हमें बहुत ज्यादा चबाना पड़ रहा था वो केस में। हमें एटलीस्ट ये सीन हो गया था कि अभी हमारी सुबह ब्रेकफास्ट रहती है, फिर पोस्ट वर्कआउट हमारी एक मील रहती है, फिर प्री डांस सेशन हमारी एक मील रहती है, देन आने के बाद एक मील रहती है, फिर ये 4 मील थी अब तक। ठीक है, फिर क्या हो रहा था कि यार हम नहीं इसमें 3800 कैलोरी एडजस्ट कर पा रहे थे, तो हमें एक मील को थोड़ा सा स्प्लिट करना पड़ा था, जो डिनर वाला पार्ट था। तो फिर हमने क्या करते, तुम्हें पता है 9 से 10 के बीच में हम थोड़ा सा घर पे भी डांस प्रैक्टिस करते हैं और 10 से 11 के बीच में गिटार प्रैक्टिस करते हैं। तो फिर हम 11 बजे के आसपास एक मील ले रहे थे, 11 बजे से थोड़ा सा पहले, क्योंकि 12 बजे के आसपास अभी हम सो रहे हैं। तो सीन ऐसा हो रहा था, वो करने के बाद भी कहीं ना कहीं वो फूड वॉल्यूम हमें हिट कर रही थी कि यार काफी ज्यादा खाना पड़ रहा है। तो आज से हमने एक चीज जो ऐड करी है वो है ओट्स का शेक हम ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ओट्स, और ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल सक्सेसफुल अभी हो गया, क्योंकि आज पहला दिन ही है इस चीज का कि हमने ओट्स जो है पानी में भिगोए हैं और इसका अभी हम शेक बनाएंगे। रॉ नहीं ले रहे हैं, क्योंकि रॉ हमारे पेट के लिए अच्छे नहीं होते हैं, या फिर हमारी गट हेल्थ उसमें इतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करती है इसके लिए। तो इसको हमने गर्म पानी में थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दिया है, करीब 1 घंटे के आसपास, और फिर इसको शेक बना के हम पी जाएंगे। और ये हम इसलिए क्यों रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कोच जो हैं भाई, उनका अगर हम तुम्हें सीन बताएं, डॉक्टर मैथ्यू हॉर्ड का, तो वो दिन में 5 एक तरीके से मील लेते हैं, जिसमें से 4 शेक हैं। उन्होंने हमें बताया था, क्योंकि उनकी एज एक तो आई थिंक 55 प्लस हो चुकी है अब तो वो लिटरली कहते हैं कि हमारे गट एक तरीके से इतना ज्यादा नहीं स्ट्रांग है कि वो सब कुछ हम खा सकें, पहली चीज तो, और दूसरा वो डाइजेस्ट हो जाए। जो लिक्विड होते हैं, जो फ्लूइड्स होते हैं, वो काफी इजी होते हैं तुम्हारे गट के ऊपर, तो उन्हें डाइजेस्ट करना थोड़ा सा इजी होता है, थोड़ा इजी होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें ओट्स हैं तो वो ओट्स तुम्हारे सिस्टम में ऐसा नहीं सीधे चले ही गए पूरा एकदम ब्लड स्ट्रीम में, ऐसा हो गया नहीं। डाइजेस्ट तुम्हें अभी भी करने पड़ेंगे, लेकिन थोड़े से नॉर्मल फूड फॉर्म से वो इजी रहता है। तो ये काफी अच्छा तरीका है, अगर तुम नहीं सॉलिड फूड ज्यादा खा पा रहे हो तो चीजों को तुम लिक्विड फॉर्म में या एक तरीके से फ्लूइड फॉर्म में ले सकते हो। जैसे कि अगर हम चाहें तो एक जो दोपहर में हमारी दही वाली मील होती है, उसको भी हम लिक्विड एक तरीके से शेक बना सकते हैं, क्योंकि उसमें मोस्टली फ्रूट्स ही रहते हैं। तो वो भी एक ऑप्शन है हमारे पास कि अगर कभी हमें लगेगा कि नहीं अब उसको भी हमें कन्वर्ट करना है तो कर सकते हैं। यार अभी हमको ज्यादा ही लीन है यार, हमारे यहाँ पे हमें वेन्स टच करने को मिल रही है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये चीज काफी ज्यादा अच्छी है, और इसीलिए भाई हमें कैलोरी अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद बढ़ाएंगे, क्योंकि ट्रेनिंग तो काफी ज्यादा अच्छी चल रही है हमारी, कंसिडरिंग स्ट्रेंथ वाइज भी प्रोग्रेस काफी अच्छी कर रहे हैं। लीन है यार, उस चीज को लेके हमें यकीन नहीं होता यार। अब हमारा वेट साला 89 ऑलमोस्ट टच करने लगा यार, हमारे 88.7 3-4 दिन से 88.5 से ऊपर है, तो हम 89 के काफी ज्यादा क्लोज पहुंचने लगे हैं। और उसको लेके जब हम देखते हैं कि यार हमें खुश तो होना चाहिए, लेकिन अगेन जितना हमें 90 के क्लोज या 89 के आसपास है, उस हिसाब से काफी ज्यादा हम स्किनी हैं। अब स्किनी इसलिए क्योंकि लीन है, तो हम खुश भी होते हैं और दुखी भी होते हैं कि साला हम ह्यूज नहीं दिख रहे हैं 89 पे, और खुश होते हैं क्योंकि लीन दिख रहे हैं। तो दिमाग, आदमी के दिमाग जो है कभी खुश नहीं रहने देता उसको। तो ये चीज थी। बाकी एक चीज और, एक हमारे भाई का कमेंट था कि अंकित भाई इस टाइम पे एक्टिव क्यों नहीं है ज्यादा, या फिर डेली वीडियो क्यों नहीं आ रही। यार हम सही बताएं तो इस चीज से रिलेटेड हमें आज थोड़ा सा शेयर कर ही देते हैं। और इसमें एक चीज और हम इंटीग्रेट करना चाहेंगे कि हमारा एक दोस्त था, वो आईसीएन में कॉम्पीट कर रहा है, वो भी क्रिएटर है, तो उसका भी काफी हद तक यही इशू था, अंकित भाई हमारे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें। तो अब यहाँ पे हम अपनी एक अप्रोच बताते हैं कि यार हर एक चीज का अपना टाइम होता है। जब हम प्रेप में होते हैं या उस मोड में होते हैं कि नहीं अब हम कंसिस्टेंट रहना चाहिए, या फिर बहुत ज्यादा चीजें एक तरीके से अलाइंड होती हैं, तो हम शेयर करते हैं। अभी क्या है कि साइमल्टेनियसली कई सारी चीजें रैंडमली हो रही हैं, अलग 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 थलग इस तरीके से, पॉजिटिव वे में ही हो रही हैं। तो हम समझ नहीं पाते हम क्या शेयर करें क्या ना शेयर करें, क्योंकि अभी 1 हफ्ते बाद हमें घर जाना है एंड फलाना ढिमकाना, तो हमें पता है कि इस टाइम पे उस तरीके से कंसिस्टेंसी तो हमारी नहीं आ सकती। तो क्यों ना वही
या फिर तभी रिकॉर्ड करें जब हमारा एक तरीके से हम कंफर्टेबल हों या फिर एक तरीके से हम कुछ अच्छा शेयर कर पाएं। ऐसा ना हो कि हम बस पोस्ट करने के लिए पोस्ट कर रहे हैं कि बस एक वीडियो अपलोड कर दी, वो चीज़ नहीं। आई थिंक कुछ वैल्यू ऐड करे तभी हम ये चर्चा करना चाहेंगे या फिर वर्कआउट ऐड करना चाहेंगे उस वीडियो में। और तुम्हें पता है कि वीक में हम सिर्फ 3 ही दिन ट्रेन कर रहे हैं। पहली चीज तो ये है, 3 या 4 दिन मान के चलो, जैसे ये हफ्ते हम 4 दिन ट्रेन करेंगे, क्योंकि देखा जाए ना इस हफ्ते लेग्स है और लेग्स नहीं है। मेन मसल तो वही आ जाती है जिस दिन साली, जिस हफ्ते लेग्स आ जाती है उस हफ्ते मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि 3 दिन ट्रेन करते हैं। इस हफ्ते क्या है, चेस्ट है तुम्हारा। अभी आज बैक तुम देखोगे, बैक डे था आज, बहुत बढ़िया बैक डे भाई। एकदम कहते हैं इस टाइम पे बैक यार हमारी काफी, हम सेटिस्फाइड तो नहीं है लेकिन प्रोग्रेस है एक तरीके से। जो क्या होता है, एक कंपैरिजन फैक्टर होता है, हम लोगों से कंपेयर करते हैं अपनी बैक को, स्पेशली जो काफी बड़े बड़े बॉडी बिल्डर हैं, वो सारा सीन। तो हम देखते हैं यार अभी तो हमारी कुछ है ही नहीं, तो वो हमें स्किनी तो फील कराता है, बट एट द सेम टाइम जब हम खुद की प्रीवियस बैक को कंपेयर करते हैं तो लगता है कि नहीं यार तुमने काफी गर्दा उड़ाया है, तो वो चीज भी है। लेकिन वही कहना ना कि बल्क साली एक ऐसी कुत्ती चीज है कि जहां तुम प्रोग्रेस कर रहे होगे, बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहे होगे, लेकिन कोई तुम्हें नहीं देख रहा होगा या फिर कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं होगा। कि जिस तरीके से कट में होता है ना कि एब्स दिख रहे हैं तो तुम लीन दिख रहे हो, बल्क एक ऐसी चीज है जहां तुम्हें खुद को अप्रिशिएट करना होता है कि भाई सही जा रहे हो, सही जा रहे हो सकता है कि तुम अपने जीवन की सबसे अच्छी प्रोग्रेस भी कर रहे होगे, लेकिन तुम्हें खुद को अप्रिशिएट करना होगा उस मोमेंट पे कि नहीं तुम सही जा रहे हो। तो वही चीज आजकल हम कर रहे हैं खुद के साथ कि सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, और उसके रिजल्ट भी हैं। ऐसा नहीं है कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि हो नहीं रहा या ऐसा कुछ, इट इज वॉट इट इज। तो ये चीज भी है भाई, अब क्या करा जा सकता है, दुखड़ा है तो रो रहे हैं, तो यही चीज थी और तो कुछ नहीं था। और हाँ वही चीज कंटेंट से रिलेटेड आते हैं, तो ये सारी चीजें जब चल रही होती हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि यार बस अपलोड ही, तुम्हें झिलाए मत जाओ कि तुम्हें दिए जा रहे हैं बस देखो देखो देखो, ऐसा नहीं है। एक टाइम आएगा, रीसेंट में तो नहीं, एटलीस्ट हमारा प्लान अभी ऐसा है कि हम दिसंबर में सोच रहे हैं कि तब हमारे पास काफी कुछ चीजें स्टेबल होंगी दिसंबर में। ये चीज हम ऐड कर सकते हैं उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए, कि अभी जो चीजें इतर बितर हैं थोड़ी सी, वो दिसंबर के आसपास थोड़ा सा स्मूथ होना शुरू हो जाएंगी, एंड तब हमें लगता है कि आई विल बी कंसिस्टेंट। तो ये चीज थी भाई। और अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना, ताकि उसको भी हम इसी तरीके से, अभी तुमने देखा कि एक ही वीडियो में हमने 2-3 चीजें कवर कर दी, तो उसी को यानी जो हमारा दोस्त था उसको भी हमने यही सेम चीज समझाई थी भाई। ऐसा सीन है कि समय की बात होती है, हर एक चीज का समय होता है। अगर आज तुम्हें 1 मिलियन तुम्हारे फॉलोवर्स हो जाए, 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए, फिर क्या, एक जो वहां तक जाने की जर्नी होती है ना, अगर तुम जर्नी को एंजॉय नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाह रहे हो, तो उस चीज का मतलब नहीं बनता। तुम्हें शुरुआत ही नहीं करनी चाहिए अगर तुम प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर सकते या प्रोसेस को सफर नहीं कर सकते। तो ये चीज भी है जहां पे तुम्हारी प्रोग्रेस हमेशा ऐसे नहीं होगी, तुम्हारी प्रोग्रेस ऐसे जाएगी, ऐसे भी जाएगी। हो सकता है कि किसी मोमेंट पे ऐसा हो जितनी तुमने प्रोग्रेस ना की हो उससे ज्यादा तुम नीचे आ जाओ। तो यही है जीवन। तो फिर से तुम्हें उठना होगा, तुम्हें ऊपर जाना होगा, फिर कम इट इज व्हाट इट इज। तो यही आज की ज्ञान पिलाई थी। बाकी और तुम कुछ पूछना चाहो तो नीचे कमेंट कर देना, तो उसको हम किचन टॉक्स या वर्कआउट के दौरान तो हम खैर बात नहीं करते, लेकिन कोशिश करेंगे। ठीक है भाई। बाकी तुम आज ट्रेन देखो यानी वर्कआउट देखोगे, वो होगा बैक डे। गर्दा उड़ाया था भाई उसमें, तुम्हें देखना और देख के बताना कैसा लगा। Eleven.
अगर तुम मान लो Amin. Ab. Mas. Mas. पता है क्या One, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Up. एक. 2, 3, 1, 4, 5, 1, 1, 7,
Two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Go, come on. बस 10-12 दीजिएगा. हाँ. Fuck. हाँ. दीजिएगा. हाँ. Five, six, seven, one, eight, nine, 14, 40. हाँ. two, three. These. Three, four, five, six, seven, eight. Come on, come on.
लास्ट 20 मारना हो गया लास्ट